मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए निमसेट 23 के एक और टॉपर से मिलते हैं, स्नेहा से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 235 है, जो भटनगर इंदौर के पास की जगह से है। तो सबसे पहले स्नेहा, आपको 235 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो स्नेहा, आपका जो सक्सेस जर्नी है इंटायर, क्योंकि मैं इसमें बड़ा कॉमन चीज होती है कि ये सेशन जब बच्चे देखते हैं तो हर एक की सक्सेस जर्नी स्टार्टिंग अलग अलग होती है। तो आपने कब सोचा और क्या आपकी इंटायर जर्नी है, वो मैं चाहूंगा आप बताओ। मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद बहुत लेट मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, तब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, इस साल तो नहीं होने वाला है। बट फिर भी मेरी ठीक-ठाक रैंक आ गई थी, 1000 समथिंग रैंक थी। देन रियलाइज़ किया कि हाँ, अब इतनी रैंक तो आ ही गई है, थोड़ा और मेहनत करते हैं, तो कोई तो एनआईटी मिल ही जाएगा। देन मैंने ड्रॉप लिया, फिर 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट की। थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर थे, बाकी फिर मैंने वापस टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करी एंड देन एग्ज़ाम दी और मेरी 235 रैंक आई। तो स्नेहा, जैसे आपने लास्ट ईयर जब एग्जाम दिया था 22 में, तो आपने बिल्कुल सही बोला, 1000 रैंक थी, क्योंकि पढ़ाई तो की थी थोड़ी, फिर हुँ। आपने पढ़ाई की और इतनी अच्छी रैंक अचीव की। और इनफैक्ट इम्पीटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज मतलब इंटायर एक तरह से कोर्स ही है वो, मतलब यस, बाकी सबके तो कोर्स से भी बढ़ के है। तो आपने पूरा मटेरियल सॉल्व किया होगा, डीपीटी, यस। असाइनमेंट, क्योंकि सारी चीजें हैं टेस्ट सीरीज में। टेस्ट पेपर, तो जब टेस्ट पेपर में आपका स्कोर, क्योंकि हर तरह के पेपर्स होते हैं तो अप डाउन होता था, तो उसको कैसे मैनेज किया और पेपर एनालिसिस कैसे किया? क्योंकि अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? टेस्ट में हाँ, कभी मार्क्स डाउन होते थे, कभी बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाते थे। बस मैं ये करती थी कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लिया उनको, और जो कोई ट्रिक है सर बताते नई-नई ट्रिक, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी। एंड उसको कुछ कुछ टाइम में वापस रिवाइज करती रहती थी, ताकि मैं उसको भूलूं ना। और वो सारी चीजें बाद में फिर ऐसे क्वेश्चंस हो गए थे जो ऐसे याद हो जाते थे, उनके आंसर्स भी याद हो जाते थे हमें। एंड बाकी तो सर की डीपीटी और ये सब चीजें इनफ रहती, तो बस इन्हीं को बार बार सॉल्व किया एंड या। तो इसने जब आपने ड्रॉप लिया तो फैमिली का सपोर्ट कैसा था आपके साथ? हाँ, फैमिली का तो सपोर्ट था, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरी मम्मा थी। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जो करना है कर, तुम्हारा डिसीज़न है, तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने 1 साल नहीं दिया, पूरी लाइफ में लास्ट टाइम रिग्रेट होगा कि 1 साल दे देते तो अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता। तो यहाँ फैमिली का सपोर्ट था, पापा ने भी कहा कि हाँ, ले लो ड्रॉप, एंड देन ड्रॉप लिया और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने लास्ट ईयर एक गलती की थी कि मैंने बहुत एंड में टेस्ट सीरीज़ ली थी। बट उस टाइम मुझे हो गया था कि हाँ, सर का पढ़ाने का तरीका बहुत सही है, बट इतने टेस्ट हो गए थे कि मैं उनको एनालिसिस ही नहीं कर पाई, और मेन चीज़ तो एनालिसिस था। फिर मैंने इनिशियली जब से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हुई, तभी से मैंने टेस्ट सीरीज़ ले लिया था, और फिर मैं डीपीटी, टीडब्ल्यूपीटी सारे बार-बार सॉल्व किया। और जस्ट वन थिंग, सर जो भी बोलते हैं बस उसको बहुत ध्यान से फॉलो करो, क्योंकि लास्ट ईयर सर ने बोला बट मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगर शायद मैं लास्ट ईयर ध्यान देती, तो शायद मैं इस ईयर ड्रॉप नहीं लेती और डायरेक्ट एनआईटी पहुंच जाती। तो इस बार सर ने जो भी गाइडेंस दी, मैंने उन सबको फॉलो किया, और ऐसे करते धीरे धीरे मार्क्स बढ़ गए और अच्छी रैंक टेस्ट में आने लगी, तो कॉन्फिडेंस भी आने लगा। एंड देन अच्छा हो गया था। फिर धीरे धीरे एनालिसिस करा, जो मिस्टेक्स आ रही थी सर हमेशा बताते थे, तो उससे क्लियर हो जाता था। तो देखिए, स्नेहा ने कितनी अच्छी बात बोली। अच्छा स्नेहा, आपने ड्रॉप लिया, अक्सर गर्ल्स के साथ थोड़ा होता है कि कई बार ड्रॉप लेने के लिए पेरेंट्स मना करते हैं, पर आपकी मम्मी सपोर्टिव थी और उसका आपको फायदा भी मिला। तो स्नेहा, आपका क्या मैसेज होगा स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं और गर्ल्स को भी, जो कई बार गर्ल्स टाइम को देखती हैं, एक साल कहीं वो ना हो जाए, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट ईयर है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जैसा कि सर ने बोला, ये इन्वेस्टमेंट ईयर है, क्योंकि अभी अगर हम 1 साल इन्वेस्ट कर देंगे, तो लाइफ टाइम हमारा एक फ्यूचर सिक्योर रहेगा। एज़ अ गर्ल अब सबको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बट फिर भी एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। तो आपको अगर लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो ज़रूर ड्रॉप लीजिए। मत सोचिए कि क्या होगा, क्यों नहीं होगा, बस ले लीजिए। और फिर बस अगर आप सर के साथ जुड़े हुए हैं, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस सर जैसा-जैसा बोलते हैं, वैसा-वैसा फॉलो करते जाओ। तो बहुत ही अच्छी बात बोली स्नेहा आपने। अब आपको मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब आप एनआईटी में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करें और ऐसे ही एनआईटी में हर सेमेस्टर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, बेस्ट प्लेसमेंट लें। और आप जिस जगह से आई हैं उस जगह पे कई बच्चे मिसगाइडेड हैं या पता नहीं होता, तो आप उन लोगों को भी गाइड करें, मोटिवेटर बने, यही शुभकामना देना चाहूंगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। बेटा।